कहना चाहूँगा कि देश का बजट आम जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक ज़रिया होता है। बजट आज जो पेश किया गया पूरी तरीके से दिशाविहीन बजट दिया गया है। किसी तरह का कोई महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। जो सुनने में आ रहा था कि पूरे कोरोना पीरियड के बाद में आज देश पुनः सदन में बैठा, सदन के अंदर जो सांसद रहे, एक लोगों में एक उत्साह था कि कुछ नया आएगा। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान पे छू रहे हैं। ऐसी महंगाई की चोट जनता पे पड़ रही थी। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि कुछ होगा जो उनकी दुख भरी इस दर्द के मरहम के रूप में बजट काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी तरीके से बजट जो है ऐसा खोखला बजट पेश किया गया। सिर्फ लंबा भाषण जिसे कहते हैं वो उसके अलावा कुछ नहीं था ये बजट। एफडीआई का विरोध करने वाले लोग आज एफडीआई की तरफदारी करते देखे गए। किस प्रकार से जो है इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से बजट में अगर निचोड़ निकाल करके देखें तो लगता है जैसे निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजकीय उपक्रमों को बेचने का एक सिलसिला जो केंद्र सरकार ने जारी कर रखा है, बजट के अंदर वो देखने को मिला। तमाम बड़े राजकीय उपक्रम बेचे जा रहे हैं। अस्पताल हैं, सड़कें हैं, स्टेडियम को भी अब इसके में अंदर समायोजित कर लिया है। आपके एयरपोर्ट्स जो हैं वो निजीकरण में पूरी तरीके से अपने कॉरपोरेट सेक्टर्स को निश्चित रूप से अपने कॉरपोरेट मित्रों को देने की बात सामने आ रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा बजट देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। कोरोना में पहले ही देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मंदी हो चुकी है। जीडीपी बुरी तरीके से गिरा है। ऐसी गिरावट आज तक कभी नहीं आई। देश के अंदर राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह जी ने जो है देश को संभाला, आर्थिक सुदृढ़ता देश को प्रदान की। हम लोगों ने जो है रोजगार को अमली जामा पहनाया। वहीं आज कोरोना की बात हम जब करते हैं, कोरोना को लेकर के जब पलायन बड़े स्तर पर हुआ, श्रमिक पलायन कर रहे थे, अपने अपने घरों को लौट रहे थे, ऐसे में नरेगा एक संबल के रूप में सामने आया था। एक बहुत बड़ी योजना साबित हुई रोजगार को लेकर के उन तमाम लोगों के लिए। यहाँ नरेगा को लेकर के भी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बढ़ती हुई महंगाई के अंदर हमने देखा, देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से यूपीए के समय में एक एक रुपया जब बढ़ता था रसोई गैस के ऊपर, तो सड़कों पर उतर करके बीजेपी के नेता और उनकी नेत्रियां सड़क पर बैठ करके रसोई गैस चूल्हे लगा करके खाना पकाने लग जाते थे सड़कों पर बैठ करके। आज वो कहाँ हैं? चुप हैं पूरी तरीके से। बजट दिशाविहीन है, ये इस बात को दर्शाता है। सामने परिस्थितियां जो बड़ी विकट देश की होती जा रही हैं। बहुत ही बुरा बजट देश के सामने आया है जिसमें रोजगार को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। बड़ी ताजुब की बात है कि रोजगार के नाम पे नौजवानों को कहा जा रहा है कि आप मछली पालन को अपना व्यवसाय बनाएं। मैं कहना चाहता हूं कि मछली पालन हर एक के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। पढ़े लिखे नौजवान लोग क्या मछली पालन को अपना व्यवसाय बनाएंगे? ये जो है केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहूँगा। बड़ा ही विचित्र बजट देखने को मिला आज, और बड़ा ही जिसे कहते हैं कि देश की जनता जो है वो मायूस हुई है।